Hi student, I welcome you to Camsco. As we are discussing addition reactions, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन में हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. एडिशन ऑफ हैलोजन acid. You know, halogen acids are represented by HX. They are represented by HX. This hydrogen is partially positive and X is partially negative. X stands for fluorine, chlorine and bromine. अगर हमारे पास एल्कीन इस तरह की है, आपको यहाँ पे HX को ऐड करना है, तो यू आर फ्री. आप हाइड्रोजन इस पे दे दो, हैलोजन इस पे दे दो, या हाइड्रोजन इस पे दे दो, हैलोजन इस पे दे दो. नो वरी एट ऑल लाइक दिस. मैंने अपनी मर्जी से इधर X दे दिया इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हाइड्रोजन दे दिया, कोई रूल नहीं है. ठीक है, जब आप हैलोजन एसिड को डबल बॉन्ड पे ऐड कर रहे हो. दूसरा, अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप देख लें, ऑर्डर of reactivity of halogen acids, तो सबसे रिएक्टिव आपका HI है, देन HBr है, देन HCl है एंड इन द एंड HF है. तो ये आप एडिशन रैंडमली कर सकते हो. आप इस पे हाइड्रोजन दे दो, 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 कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है. लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब आपने HX ऐड करना है तो अब हम अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते. बिकॉज आप इस एल्कीन को यहां से बाइसेक्ट करें तो ये अनइक्वल हाफ डिवाइड होती है. ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल में आप जिस पे मर्जी हाइड्रोजन दे दो, जिस पे मर्जी हैलोजन दे दो, नो वरी एट ऑल. बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन दैट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो ये रूल हमें फॉलो करना होगा. मैंने बोला कि इन एडिशन ऑफ, अब मैं रूल लिख रहा हूं, दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल. क्या कहलाता है? अब ये रिएक्शन मैं नेक्स्ट प्रोसीड करवा रहा हूं, तो नेगेटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. इन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड or unsymmetrical reagent, halogen acid to an alkene, negative part of the reagent to an unsymmetrical alkene, to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagent, negative part of the reagent goes to that carbon constituting double bond. ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं. goes to that carbon constituting double bond which has least number of hydrogen atoms, which has least number of hydrogen atoms, which has least number of hydrogen atoms. तो ये हमारा मार्कोनिकॉव रूल है. व्लादिमीर मार्कोनिकॉव ने ये रूल दिया था. व्लादिमीर मार्कोनिकॉव
तो इसकी स्टेटमेंट देखें आप, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट when we are adding it to an unsymmetrical alkene, negative part should go to that carbon which has least number of hydrogen atoms. तो ये मैं प्रोडक्ट रेड में लिख रहा हूँ, CH3, CH और CH3। मैंने नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड किया, उस कार्बन को दिया दैट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हालांकि इसके ऑपोजिट भी ये एडिशन हो सकती थी, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगी, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। उसके लिए भी आप वो भी करवा सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेट्जेफ रूल। अगर आप पर ऑक्सी एसिड अगर यहाँ पे लगा दें तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कर सकते हैं। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ, इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से हैलोजन एसिड ऐड होगा। मतलब मेरे पास HBr है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, अनसिमेट्रिकल रीजन टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। नेगेटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी, ये हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है दिस वन। अब आपने क्या किया, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे भेजना है जिसके ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन को इस पे दे देना है। ये हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। हाँ, अगर आप पर ऑक्साइड यूज करो तो ये आप प्रोडक्ट ले सकते हो, जो कि हम यहाँ पे जिससे कंसर्न नहीं है, हम नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, अगर आप पेरोक्साइड यूज करें, लेकिन दिस इज नॉट फाउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्कोनिकॉफ्स रूल, बट दिस वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि in addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagent goes to that carbon constituting double bond which has least number of hydrogen atoms। तो हमारा ये है आज का addition of halogen acid, this is called Markovnikov's addition। हाँ, तो हम अब आ जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया ना मार्कोनिकॉफ एडिशन में, मैकेनिज्म अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं HX। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है। यू नो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्सपोज्ड हैं, इजीली अवेलेबल हैं, ये अटैक करेंगे किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक हो जाता है हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाले बॉन्ड का। तो यू नो कि अब ये क्या बनने जा रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये चीज़ बना देगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मैंने CH सिंगल बॉन्ड क्यों डाला, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन के साथ चला गया है ये CH3। अब यहाँ पे चूँकि एक बॉन्ड कम हो गया है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाला। ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन ही क्यों बनता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव डालो तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होगा एज मच। अब नेक्स्ट, इस रिएजेंट के इलेक्ट्रॉन इस X के पास चले जाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं X नेगेटिव। अगले स्टेप में ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, कैसे, क्यों ये सेकेंडरी है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन्स। तो अब हम इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल है, जो कि इसलिए बना है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके ऊपर हेलाइड आयन का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। आप देख सकते हो CH3 CH और हमारा हैलोजन ये लगा है आके। तो दिस इज़ हाउ के हम कहते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या फॉलो हो रहा है, यस, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा था मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड हैलोजन एसिड, या यू कैन से इट्स मैकेनिज्म फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, किस तरह से इसकी एडिशन होती है।